डियर स्टूडेंट, आज है 6 सितंबर मंगलवार और आज हिंदी का दूसरा क्लास है। अगर आप अभी तक अपना अटेंडेंस नहीं लगाए हैं तो कृपया जल्दी से अपना अटेंडेंस लगा लें। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा के रूप। तो चलिए देखते हैं भाषा के रूप कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा के रूप 4 प्रकार के होते हैं, यानी भाषा के 4 रूप होते हैं। पहला, मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। बच्चा जिस भाषा को अपने घर परिवार में सीखता है, बच्चा जिस भाषा को अपने घर परिवार में सीखता है वह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। ओके, यानी कि आप लोग अपने घर में जो भी भाषा बोलते हैं वो आप लोगों की मातृभाषा होती है। जैसे जिस घर के लोग हिंदी बोलते होंगे उस घर के बच्चे हिंदी बोलना सीखेंगे। जिस घर के लोग भोजपुरी बोलते होंगे उस घर के बच्चे भोजपुरी बोलना सीखेंगे। ये हो गई उनकी मातृभाषा। अब दूसरा है प्रादेशिक भाषा। तो प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है, यानी कि जिस प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी बोला जाता है। हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहाँ हिंदी बोला जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। एक बार फिर से समझ लीजिए। मातृभाषा, बच्चा जिस भाषा को अपने घर परिवार में सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी बोलने वाले हिंदी सीखेंगे, भोजपुरी बोलने वाले भोजपुरी सीखेंगे। ठीक। दूसरा है प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जिस प्रदेश में जिस भाषा को बोला जाता है वो उसकी प्रादेशिक भाषा है। तीसरा नंबर है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, यह राष्ट्रभाषा क्या होता है? जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश जगहों पर बोली और समझी जाती है। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश जगहों पर बोली और समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत देश में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। चीन की राष्ट्रभाषा चीनी है, चीन के लोग चीनी बोलते हैं। फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं। ये सब वहाँ की राष्ट्रभाषा हो गई। नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इसका परिभाषा हो जाएगा, जब कोई भाषा दुनिया के अनेक देशों में बोली जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी दुनिया में ज़्यादातर देशों में बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एक बार इसका परिभाषा फिर से समझ लीजिए। जब कोई भाषा दुनिया के अनेक देशों में बोली जाती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी पूरे दुनिया में कई देशों में बोली जाती है, इसलिए दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। आप लोग हमें कमेंट में बताएं आप किस देश में रहते हैं, उस देश की राष्ट्रभाषा क्या है, आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक कर दें जिससे हमें ये लगे कि आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर आपने अभी तक अपना अटेंडेंस नहीं लगाया है तो अपना नाम और क्लास के साथ अपना अटेंडेंस लगा लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और याद रहे आपको ये रात में याद करना है। और महीने के लास्ट तारीख को टेस्ट होने वाला है तो उसमें आप एक अच्छा सा इनाम जीत सकते हैं।